औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरी प्यारी सी बहनों, आज मैं जो रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत से चैनल्स पर आपने बहुत सी रेमेडीज़ भी देखी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि मेरी बहुत सी प्यारी बहनों ने इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा हासिल किया होता है और वो 100% काम कर रही होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने कौन सी ऐसी चटनी इस्तेमाल करनी है। आपने इसको बनाकर रख लेना है, हमेशा अपने पास मौजूद रखना है। ऐसी बहनें कि जिनको पीसीओडी या पीसीओएस है, उनको किसी भी किस्म की सिस्ट है, उनकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको फाइब्राइड्स का मसला है, या फिर उनको रहम से मुतालिक, उनको यूट्रस से मुतालिक किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई इलाज अभी नहीं हो रहा, मेडिसिन खाती रहती हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तक कि उनको जब तक वो मेडिसिन लेती हैं उनको पीरियड्स होते हैं और मेडिसिन छोड़ देने से उनको पीरियड्स नहीं होते। तो मैं ये दो चीज़ें ऐसी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई जो अगर आप डेली की रूटीन में रख लेती हैं तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो मेडिसिन यूज़ करें, आप चाहें तो मेडिसिन को यूज़ करना छोड़ दीजिए, अपनी डाइट पर तवज्जो दें, वो डाइट इस्तेमाल करें जो कि हेल्दी है। हेल्दी कौन सी डाइट होती है? वो जो कि ज़मीन से पैदा होती है, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मसालेदार हैं, वो चीज़ें कि जिनमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। के अलावा आपने बेकरी आइटम्स छोड़ देने हैं, बेकरी आइटम्स को कम से कम कोशिश करके इस्तेमाल करना है। और ये जो चटनी है जिसमें अदरक, लहसुन, अनारदाना और ज़ीरा शामिल है, ये 4 चीज़ें हैं। आपने इन चारों चीज़ों को हम वज़न ले लेना है। जितना अदरक लिया है उतना ही ज़ीरा, यानी 1 पाव अगर सारी चीज़ें आपने ली हैं तो 1 पाव चीज़ों को लेकर अच्छे से साफ़ करके धोएं और इसको पीसना है। इसको ग्राइंड कर लें तो इसका अफादियत इसकी कम हो जाती है। आपने इसको पीसना है अच्छे से और फिर सिल बट्टे पे पीस लें या कुंडी में पीस लें, जिस तरह से भी आप इसको अच्छे से कूट लें बहुत अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसमें नमक डालना है और हस्बे जायका आपने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और 1 लीमू निचोड़ दें, बड़ा वाला, इसके ऊपर निचोड़ कर इसको महफूज करके आप बीच में रख लीजिए। अगर आप खाने के साथ इसको ले रही हैं सुबह, दोपहर, शाम, तो आप हर खाने में इसको ज़रूर खाएंगी। और अगर आप खाने के साथ नहीं खा सकती तो इसका एक तरीका ये है कि आप सुबह 11-12 बजे के करीब या जब भी सुबह आप इसको इजीली ले सकती हैं, जो ऑफिस गोइंग ख़वातीन हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि 1 चम्मच सुबह पानी के साथ इसको दवाई की तरह खा लीजिए और 1 चम्मच शाम को खा लीजिए। और अगर दवाई की तरह खाना चाह रही हैं तो आप इसमें मिर्चें स्किप कर सकती हैं, मिर्च को आप इसमें से निकाल दीजिए। लहसुन, अदरक, अनारदाना और ज़ीरा, इन 4 चीज़ों को आपने जो है मिक्स करके रख लेना है। अगर आप इसका जायका बेटर करना चाहती हैं तो आप इसमें पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, वो भी आप 1 पाव ही लेंगी, यानी कि हम वज़न ही होगा। कम कम मिकदार आपके पास मौजूद है तो आप कम से स्टार्ट कर लीजिए। इतनी रखें कि ये फ्रेश रहे, फ्रीज़र में रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। पानी आपने नॉर्मली इस्तेमाल करना है। जिनको यूट्रस से मुतालिक कोई भी मसला है उनको पानी नॉर्मली इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन अमल ये है कि जिनको शुगर है, ये चटनी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ आपने मीठे के तौर पर जो इस्तेमाल करना है, चीनी को आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से स्किप कर देना है। चीनी बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और उसकी जगह पर आएगी गुड़ और शक्कर। आपने इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट करना है। आप चाय में, दूध में, मीठे में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें, आप इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ इसको आपने किस तरह से बनाना है, आपने अखरोट लेने हैं, बादाम लेने हैं, काजू लेने हैं, पिस्ता, सफ़ेद तिल, किशमिश, चहार मगज़, इनको आपने हम वज़न ले लेना है। इनको कूटना है, इनको ग्राइंडर में नहीं पीसना। इन सब चीज़ों को कूट के पीस के अपने पास एयर टाइट जार में रख लीजिए। इनके बड़े बड़े जो हैं आपने 4 चम्मच लेने हैं और आपने 3 कप जौ का दलिया बनाना है, उसमें आपने इसको डालना है। 3 कप जौ का दलिया पकने के बाद वो 3 कप हो
इतना आपने लेना है, या 3 कटोरी हो जाए तो आपने इतना जौ का दलिया लेकर इसके बड़े बड़े 4 चम्मच, ये जो आपने कूट कर पीसे हैं बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, किशमिश और चहार मगज़, इनको आपने कूटा है, अब उसमें डालिए और मीठा करने के लिए शक्कर का इस्तेमाल कीजिए। डेली आपने कोशिश करनी है कि आपने डेली इसको 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका नाश्ता करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। सुबह सुबह आपने इसका नाश्ता करना है और 1 चम्मच ये चटनी खा लेनी है। अब आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी ये डाइट आपके पीसीओडी, पीसीओएस, आपके फाइब्रॉइड्स, आपकी रसोलियों को, बंद ट्यूबों को खोल देता है। आपके नॉर्मल जो हैं आपके पीरियड्स आपके होने लग जाएंगे। अगर उसमें कोई रुकावट है, अगर पीरियड्स नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं, वो नॉर्मली होने लग जाएंगे। आपकी एक पीरियड्स की जो साइकिल है वो सेट हो जाएगी। और इसके साथ कोशिश किया करें कि सैलेड का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोपहर के टाइम में गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, लाल मूली, चुकंदर, जितने भी ये हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा लेकर इतना बना लें कि 1 कटोरी जितना आपका जो सैलेड है वो तैयार हो जाए। छोटा छोटा वाला जो जिसको हम कचूमर सैलेड कहते हैं, बारीक बारीक सब चीज़ों को काटिए, जो भी अवेलेबल है। अगर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो जो भी अवेलेबल है उसको लाजमी खाइए। आपके अंदर जितने कैल्शियम, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स हैं ये पूरे होंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो ये बीमारी है ये आपसे दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो मैंने बताई है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब चीज़ें तरीके आपने पहले भी सुने भी होंगे यूट्यूब पर, आपने बहुत सी दूसरी बहनों से भी सुने होंगे जो ये करती हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही लेकर हाजिर होती हूँ, वही लेकर आपकी खिदमत में लाती हूँ जो फेक ना हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जो आपके लिए वाकई में आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी हो। अगर आपको लगता है कि ये आपने पहले भी कहीं सुनी है, अच्छी बात यह है कि मैं सिर्फ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ जो किसी दूसरे ने यूज़ करके उस 100% रिज़ल्ट बताया होता है। और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें सिर्फ वही चीज़ इस्तेमाल करें जो कि 100% उनके लिए फ़ायदेमंद है और उनके लिए किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इंशाअल्लाह दूसरी नई वीडियोस के साथ, मज़ीद नई वीडियोस के साथ, रेमेडीज़ के साथ, वज़ाइफ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। कोशिश करें कि आप खुद भी इस्तेमाल करें और इसको दूसरी बहनों तक भी रेकमेंड करें ताकि दूसरी बहनें भी जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। मेरी मेहनत, मेरी काविश को आप लाइक के ज़रिए से सराह सकती हैं। आप मुझे मोटिवेट कर सकती हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाऊं, इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूं। तो इंशाअल्लाह मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।